जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
मदन मोहन राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय नित्य लीला प्रविष्टुं विष्णुपाद परमहंसो परिव्राजकाचार्य अष्टदश कृष्ण कृपा श्रीमती शिलाभाय चरणारविंद भक्त विदंत श्रमशिल प्रभुपाद की अनंत गढ़ी वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो सबसे पहले जो स्काइप है स्काई अच्छा, तो सभी को हार्दिक स्वागतम करते हैं। तो आज की क्लास में शाम की शयनकली कक्षा में आप लोग कृष्ण किशोर प्रभु बोले थे कि आप थोड़ा लोगों को क्लास दे दीजिए, तो इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आ गए। तो इसमें सभी 16 माला करने वाले हैं कि ऐसे भी है जो 16 लगभग 16 माला करने वाले आप नहीं करते ना, तो 16 माला करने वाले हैं। तो यही इसी भक्तों को बुलाए क्या ऐसे स्पेशली ऐसे बुलाए नहीं मिक्स ऑलमोस्ट सबको ही बुलाया। हाँ, जो लोग ज़्यादा सीरियस, जो लोग 16 माला करते हैं वो लोग ज़्यादा सीरियस, जो लोग नहीं ऐसे कृष्ण किशोर प्रभु बोले थे जे अभी कोई आश्रय भी नहीं लिए हैं तो 16 माला कर रहे हैं। कितने दिन से लगभग 16 माला आप लोग कर रहे हैं? मुझे आप लोग को भी देखा, हाँ देखा था कब? हाँ अच्छा,
हाँ, उसमें मैं आया था, नरसिंह चतुर्दशी में भी आया था। थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा इंट्रोड्यूस बता दो। बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमारी माज में, हमारे बीच में हिज हॉलीनेस भक्ति कैवल्य गोपेंद्र कृष्ण स्वामी महाराज आए हैं। हिज हॉलीनेस भक्ति कैवल्य गोपेंद्र कृष्ण स्वामी महाराज की जय। ओके, तो एक्चुअली महाराज बचपन से ही स्ट्रगल करते आ रहे हैं। 1965 17 अक्टूबर हमारे गुरु महाराज का जन्मदिन कब है? 17 सितंबर। महाराज अक्टूबर में छत्तीसगढ़ में एक विलेज में महाराज आविर्भूत हुए हैं, बैकुंठपुर विलेज। तो बचपन से ही केवल 6 साल उम्र में महाराज का पिता शांत हो गए और उसके बाद महाराज को फार्मिंग करना पड़ा और साथ ही साथ 11 साल उम्र में महाराज पढ़ाई चालू की। तो इतना स्ट्रगल एकदम शुरुआत से ही शुरू हो गए। तो उस समय गौड़ियों कुछ वैष्णव लोग महाराज का गांव में आया करते थे भगवत कथा करने के लिए। तो उन लोगों के द्वारा महाराज बहुत ही इंस्पायर्ड हुए हैं और फिर महाराज के पास गुरु प्रभुपाद की एक किताब आए हैं, वो है बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। ये किताब पढ़ के फिर महाराज के पास आने लगे बैक टू गॉड हेड। बैक टू गॉड हेड का नाम सुना होगा आप लोग। तो ये किताब पढ़ के महाराज बहुत ही इंस्पायर्ड हुए हैं और डिसीजन ले चुके हैं कि हमको इस्कॉन में ज्वाइन करना है। और फिर फाइनली मायापुर में महाराज इस्कॉन में ज्वाइन किए हैं। मायापुर में ज्वाइन किए हैं। उसके बाद नहीं, मायापुर ज्वाइन करने की इच्छा था। अच्छा। लेकिन वृंदावन आके फंस गए। वृंदावन, अच्छा पार्थसारथी में गए थे, फिर वृंदावन में, राइट, वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में ज्वाइन किए हैं। उसके बाद 1996 में गौर पूर्णिमा का समय मायापुर में गुरु महाराज के साथ, गुरु महाराज से सबसे पहला दीक्षा लिए हैं, फर्स्ट इनिशिएशन। और फिर 1998 में सेकंड इनिशिएशन लिए हैं वृंदावन में। और फिलहाल हिज हॉलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज से ये 2023 में अभी फिलहाल महाराज सन्यास दीक्षा प्राप्त हुए हैं और ये नाम प्राप्त हुए हैं। तो महाराज इंडिया में बहुत सारे जगह में घूम के प्रचार करते रहे और महाराज का अभी उम्र है 51 इयर्स केवल। तो हम लोग उम्मीद रखते हैं कि बहुत समय तक हम महाराज के संग प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ महाराज बंगाली में खास करके चैतन्य चरितामृत स्पेशलिस्ट, आप लोग महाराज का मतलब क्लास सुने होंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई सारे लोग इस तरह बोलते हैं कि महाराज का चैतन्य चरितामृत पूरा ही मुखस्त है, मतलब याद है एकदम बोल सकते हैं पूरा। तो महाराज से हम लोग कृपा प्रार्थना करेंगे कि हम सभी लोग नया भक्ति में जुड़े हैं। कुछ एक 2-4 लोग हैं बहुत सालों तक जुड़े हैं, जैसे हीरालाल प्रभु है, ये लोग काफ़ी सालों तक जुड़े हैं। फिर राकेश ठाकुर प्रभु भी 4-5 साल हो गए, आप माता जी भी 4-5 साल हो गए, बाकी सब 2-2.5 साल 3 साल ही हुए होंगे। लेकिन ये लोग अच्छे प्रगति किए हैं महाराज कि 16 माला तक पहुँचे, घर पे भोग चढ़ाते हैं, किसी को घर पे हम लोग डीटी भी इंस्टॉल किए हैं और कुछ एक लोग लाइन में हैं डीटी इंस्टॉलेशन के लिए। तो अभी इस तरह मार्गदर्शन कि किस तरीक़ा से हम भक्ति में और आगे बढ़ पाए और इनिशिएशन वगैरह किस तरह, इनिशिएशन हमको किस तरह भक्ति में और आगे बढ़ा सकते हैं और आगे का जो है आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए। हिज हॉलीनेस भक्ति केवल गोपेंद्र कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो मैं कुछ इसमें बताए थे कि अलग अलग लोगों के बारे में बताए कि कैसे भक्त लोग ने गुरु प्राप्त किए हैं।
तो आप लोग एक नरोत्तम दास ठाकुर के नाम सुने हैं आप लोग? गुरु पूजा गाते हैं? गुरु पूजा गाते हैं? क्या है गुरु पूजा में? कौन लिखे हैं? कौन लिखा? ये उन्होंने एक विशेष, उसमें उनमें से कुछ प्रार्थना वगैरह है, और उसमें से एक विशेष है जो प्रेम भक्ति चंद्रिका। प्रेम भक्ति चंद्रिका की पहला भजन है जो है। और गौर कृष्णदास बाबा जी बोलते थे कि प्रेम 2 आना में मिलेगा। पहले उस बाबा जी के समय आना चलता था, 16 आना में 1 रुपया। तो उसमें से 2 पुस्तक पहले थे, एक प्रेम नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना और एक है प्रेम भक्ति चंद्रिका। एक आना में एक मिलता था। तो बाबा जी से कोई पूछा कि प्रेम कैसे मिलेगा? बोला 2 आना में प्रेम मिलता है। बोला 2 आना से खरीद लो और हर दिन उसको रीडिंग करो और अपने जीवन में अमल करने का कोशिश करो, तब आपको प्रेम मिल जाएगा। वास्तव में बहुत ही, और उसी लगभग उसी शिक्षा को फिर बाद में एक नवीन आचार्य उन्होंने भी दिए हैं, भी उनका भी प्रार्थना है, मनुशिक्षाएँ है। और जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भी बहुत ही सुंदर उनकी दोनों की शिक्षाएँ। और प्रेम भक्ति चंद्रिका में पूरा शास्त्रों के निचोड़ को एक साथ थोड़ से एकदम ये करके दिए हैं। जैसे बहुत सारे मैटर को पेन ड्राइव में डाल देते हैं, ऐसे बड़ी इतने पुराण आदि शास्त्रों को उस एकदम संक्षेप में डाल दिया। क्योंकि पुराण आदि में अभी निर्णय तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। एक पुराण पढ़ेंगे तो एक कुछ ज़्यादा इस किसी एक चीज़ के ऊपर बल दिया है, दूसरा पुराण पढ़ेंगे तो दूसरा किसी पर बल दिया है। आप जाएंगे इधर अवंतीपुर आया तो इसकी महिमा सुनेंगे तो लेकिन लगता है कि सबसे ज़्यादा महिमावन अवंतीपुर है। बोला गंगा यमुना बार बार, सरयूजू एक बार। तो ऐसे ही तो निर्णय करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वो बहुत एक नीचर करके उन्होंने बताया है। नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने गुरु कैसे प्राप्त किए। एक धनवान परिवार, एक जमींदार के परिवार में उनका जन्म हुआ और थोड़े से बड़े हो गए। और जन्म भी ऐसे नहीं है, ये नित्यानंद प्रभु की प्रेम आवेश अवतार है। 3 प्रभु एक साथ में आए थे, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। महाप्रभु जी के प्रेम आवेश अवतार है श्रीनिवास आचार्य, और नित्यानंद प्रभु के प्रेम आवेश अवतार है नरोत्तम दास ठाकुर, और अद्वैत आचार्य के प्रेम आवेश अवतार है श्यामानंद प्रभु। तीनों प्रकट हुए बचपन में। तो 12 साल लगभग हो गया तो नित्यानंद प्रभु सपनों में आके बताया कि तुम्हारे लिए प्रेम रखा है पद्मा नदी में। ये गंगा जो जाती है ना, गंगा भारत तक जो जाते हैं इसके नाम गंगा है। सीधा मेन धारा जो है नीचे चले जाते बांग्लादेश, वो बांग्लादेश में जाकर सागर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलते हैं, तो उसके नाम पद्मा हो जाते हैं। आगे जाके फिर मेघना है, पद्मा के बाद मेघना, तो विशाल नदी है। तो पद्मा नदी के तट पे महाप्रभु पहली प्रेम रखा हुआ था। और पद्मा नदी जब भी प्रेम रखा तो वो बहुत शांत नहीं रह रही थी। पूरे इतने बाढ़ आने वाले थी, दोनों साइड की गांव वगैरह सब डूबने वाले थे। तब महाप्रभु बोले शांत होकर रहो। शांत हो गई। बोले ये प्रेम नरोत्तम को दे देना। तो नरोत्तम मुझे कैसे पता लगेगी ये नरोत्तम है? तो बोले जो आपके अंदर प्रवेश करने के बाद आपके एक
आपके जो रोंगटे खड़े हो जाएंगे जैसे। तो ऐसे वो जो आप समझे, कोई भी प्रवेश करे आपकी नदी के अंदर, पद्मा नदी में, तो आपको समझ जाना ये नरोत्तम है। तब उनको प्रेम दे दिए और वो पी लिए। पी लेने से उनकी शरीर की रंग भी बदल गया। वो पहले श्यामला रंग के थे और वो गोरा बन गया। तो इसी प्रकार उन्होंने कुछ दिन में घर छोड़कर वृंदावन के लिए चल पड़े। लेकिन एक तो अच्छे घर के लड़के हैं, कभी चला नहीं है, चलते चलते छाला पड़ गए, फपलव हो गए, बुरे बुरे ये हो गया, पानी भर गया। तो जानते हैं किसी को हुआ है? आप लोगों को चलते चलते ऐसे हुआ है किसी का? हमारे गांव में से जाते थे शिव जी को ये करने के लिए। अच्छा, तो उस समय में उनका इतना बड़ा आप लोग इधर परिक्रमा किया ऐसे कुछ? गोवर्धन परिक्रमा करने से भी बहुत सारे लोगों को हो जाता है, पानी भर जाता है। तो ऐसे कभी चला नहीं, तो ऐसे चलते चलते उनकी हो गया शरीर इतनी चलने से शरीर भी दर्द होता है ना, शरीर भी दर्द हो गया। अभी तो इतनी पीड़ा होने लगा, चल नहीं पा रहा है, रो रहा था बहुत। जब से प्रेम मिला तब से रो ही रहा है। तब उन्होंने थका मांदा एक वृक्ष के नीचे सोया हुआ और रो रहा था कि मैं शायद वृंदावन पहुंच नहीं पाऊंगा, और वृंदावन नहीं पहुंच पाऊंगा तो मेरा जीवन तो व्यर्थ है। इतने पुण्यवान व्यक्ति हैं, इतने भक्ति में इतने श्रेष्ठ हैं, तो ऐसे जब बहुत विकल हो गया उनकी मन में और इतना थका हुआ था, नींद आ गई। नींद आई है, साक्षात महाप्रभु जी आ गए, एक लोटा दूध लेके आए। एक लोटा दूध लेके आ गए और महाप्रभु जी कहा, उठो नरोत्तम, इस दूध पी लो। तो दूध पीने से तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा, पूरा जो भी आपका पीड़ा है वो अपना छाला पड़ गया सभी ठीक हो जाएगा। तब इतनी थका हुआ तो उठा नहीं। महाप्रभु पुकारे तो महाप्रभु लोटा दूध लोटा उधर छोड़ के चले गए। फिर रूप सनातन भी जा चुका था, मतलब ये लीला को समाप्त करके ये भी भगवत धाम जा चुका था, रूप या सनातन। श्री गोस्वामी का नाम याद है? सबको याद है? श्री गोस्वामी, श्री रूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ। तो इसमें से जो प्रधान है श्री रूप और सनातन, ये भी जा चुके थे। उनका मिलना था रूप सनातन से जाके। तभी दोनों भाई आ गए। दोनों भाई दिव्य रूप में आकर नरोत्तम को बुला रहे, नरोत्तम उठो, तुम इतने सो रहे हो, महापुरुष साया में आकर दूध रख के चले गए और तुम उठा नहीं। तो ये लोग तो दिव्य रूप में आए थे, तुरंत ऐसे थोड़ी देर में वो जागे तो वो अंतर्धान हो गया। जाके देखे तो दूध मिला। रोए कुछ समय, जब महाप्रभु आए थे, रूप सनातन आकर बताया महाप्रभु आए थे, मुझे पता नहीं लगा। तब दूध पी लिया। जब ये दूध पी लिए तो तुरंत उनकी जो पीड़ा था शरीर में सब शांत हो गया, शांत हो गया। तब उन्होंने बहुत रोया कि महापुरुष साक्षात आए। तो मतलब आप देखिए, बिना दीक्षा में, बिना ये में कितने भाग्यवान है। साक्षात महापुरुष थकान मिटाने के लिए दूध लेके आ गए। तो कुछ लोगों के साथ वृंदावन आना भी बड़ा तकलीफ था। पैदल पैदल चलना है, रोड नहीं, जंगल है, पशु भी है, मनुष्य से भी डर था। इधर पर कितना 2000 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, खेतरी लगभग 2000 किलोमीटर ही होगा। तो पैसा लेके नहीं आए थे। सनातन को तो पकड़ लिया था, उसको तो मारने वाले थे। तो ऐसे आगे आकर विश्राम घाट गए थे। आप लोग फिलहाल वृंदावन गए थे अभी?
विश्राम घाट गए थे? कहाँ पे विश्राम घाट? मथुरा में विश्राम घाट है, प्रसिद्ध घाट है। विश्राम घाट आए, जो भी महाप्रभु आए, जो भी पैदल आना पड़ता था ना, विश्राम घाट आकर स्नान करते थे। पहले विश्राम घाट आकर स्नान करते थे, स्नान किए, इसके बाद उनको खबर मिला कि रूप सनातन भी चला गया। टेलीफोन नहीं था, पता नहीं लगता था, तो सुनकर आए कि महाप्रभु उनसे मिलना है, रूप सनातन से मिलना है। आके देखा, एक तो महाप्रभु चले गए, नित्यानंद प्रभु चले गए, ये तो दुख था ही था। फिर रूप सनातन भी चला गया, बड़ा दुखी हो गया, उधर रो रहा है। उधर विश्राम घाट में लेटपोट होकर रो रहे हैं, बोले अब नहीं जाऊंगा वृंदावन। इधर रूप सनातन जीव गोस्वामी को सपनों में आके बोल रहे, जाओ नरोत्तम आए हैं, बड़ा दुखी है, हम लोग अंतर्धान हो गया, इसको जानकर बड़े दुखी, उसको लेके आओ। तो जीव गोस्वामी किसी लोगों को भेजा, अल्लाह। तो गुरु ऐसे होते हैं, जीव गोस्वामी शिक्षा गुरु रहे, और तीनों की दीक्षा अलग अलग स्थान से हुआ। श्यामानंद प्रभु पहले दीक्षा लेके गए थे, इनके गुरुदेव है हृदय चैतन्य। हृदय चैतन्य इनके गुरुजी हैं। और जो श्रीनिवास आचार्य हैं, गोपाल भट्ट जय केशव प्रभु की मालापन दो। तो श्रीनिवास आचार्य की दीक्षा गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी का कौन सा टेम्पल है वृंदावन में? हाँ, राधा रमन। कैसे प्रकट हुआ? शालग्राम शिला से प्रकट हुआ। सभी सुन लो। अभी ये के ठाकुर जी वृंदावन में है, और गोस्वामी के जो ठाकुर जी है कहाँ गए? जयपुर गए। जयपुर से फिर कोई भाग के आ गया, दूसरी जगह आए, मदन मोहन जी करली आ गए। तो इसी प्रकार वो राधारमन, तो उनसे दीक्षा लिए। अभी लोकनाथ गोस्वामी प्रतिज्ञा कर चुके थे, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। इधर उनको महाप्रभु या सपने में उनको मिला कि तुझे दीक्षा लोकनाथ गोस्वामी से लेना है, और इधर गुरुजी दीक्षा नहीं देंगे। तभी जीव गोस्वामी के पास, उनके पास रहते थे, जीव गोस्वामी के पास रहते, उससे गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करते थे। तब उन्होंने क्या करे, उनसे जाके बोले, बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने जाकर सेवा करने का कोशिश करने लगा। लोकनाथ गोस्वामी की सेवा करने का कोशिश कर, जो भी सेवा करता है मना करता है। झाड़ू लगाना, बोला नहीं। फूल तोड़ना, बोला नहीं। जो भी कुछ कार्य, पानी लाना, कुछ नहीं, कोई भी सेवा नहीं ले रहे थे। लेकिन इनमें प्लस पॉइंट क्या था? प्लस पॉइंट ये था कि उन्होंने, जैसे श्री गुरु महाराज की, प्लस पॉइंट उनमें यही था कि हम लोग, मुझे यदि कोई कह देता तो मैं नाराज हो जाता, और सेवा क्या, दूसरा से दीक्षा ले लेंगे। लेकिन उन्होंने प्लस पॉइंट क्या था, शायद मैं इस सेवा करने का योग्य नहीं हूँ। पहले तो रोज पानी लाना, तो ऐसे फिर फूल तोड़ना, इसी सेवा, फिर देखा कि झाड़ू लगाना, सभी जो भी सेवा करते मना करते, और उनके कुटिया बहुत दूर से उनको परिक्रमा करते थे। तो बड़ा दुखी है, दीक्षा तो मुझे लेना ही है, लेकिन स्वीकार नहीं करे, क्या करे? कोई भी सेवा करने नहीं दे रहे। लोकनाथ गोस्वामी जानते हैं सेवा करेगा तो मैं भी उनकी हो जाएगा, कृपा प्राप्त हो जाएंगे उनको, मुझे दीक्षा देना पड़ेगा। फिर तब उन्होंने निश्चय किया कि ठीक है। उन्होंने एक ग्रंथ है
उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने पहले प्रहर 4, रात कितना प्रहर की होते हैं? एक प्रहर कितना घंटा की? 3 घंटा। 8 प्रहर है, बराबर होता है तो 4 दिन 4 प्रहर की है और रात 4 प्रहर की। पहले प्रहर नहीं सोना चाहिए और 9 बजे तक 3 बजे तक सोना चाहिए और 3 बजे से जगना, लास्ट प्रहर नहीं सोना चाहिए। तो 3 बजे जगते थे। 3 बजे जगकर एक बाहर, पहले शौचालय नहीं होते थे, अटैच बाथरूम तो बहुत बेकार चीज़ है, लेकिन यही हमारा अभी सबसे प्रधान है। अटैच बाथरूम नहीं होते थे, गांव में होता था पहले, नहीं था, अभी भी गांव में नहीं है, अटैच बाथरूम नहीं है, दूर होगा थोड़ा, अपवित्र माना जाता है। अभी तो पूजा करते ये करते, लेकिन एक ही घर के अंदर सब कुछ होता है। सिंगापुर में मॉडल ही ऐसे हैं कि किचन के साइड में ही बाथरूम होगा, एक साइड में किचन, दूसरे उसके साइड में ही बाथरूम है कि नहीं। वैष्णव महाराज, मैं तो गया नहीं था, वैष्णव महाराज बोले वही किचन के साइड में ही बाथरूम होगा। तीसरे प्रकार उन्होंने बाहर जाते थे शौच के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचा, मैं गुरु जी की कोई सेवा करने का योग्य नहीं हूँ, कोई सेवा करने का मैं योग्य नहीं हूँ। तो उनकी जो मल है वो उठा के दूर फेंक देता था, फेंक कर जहाँ पे मल तक करते थे उसी स्थान से गोबर आदि लाकर पूरा सफाई करके रख देते थे। और पहले मिट्टी से हाथ धोते थे, मिट्टी से कंकर आदि निकाल के अच्छे मिट्टी जहाँ पे हाथ धोते थे रख देते थे। तो कुछ दिन बाद लोकनाथ गोस्वामी को पता चला कि ऐसे कोई ना कोई इधर सफाई कर रहे हैं। तब उनकी मन में बहुत शर्मिंदा होने लगा कि यदि कोई ब्रजवासी करे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं इस बात को मैं पूछूं किसे कि कौन कर रहे हैं। तो वो बड़े चिंतित थे लोकनाथ गोस्वामी। तो क्या करे, ऐसे करते करते कोई तरह से उपाय सोचा, तो देखा पकड़ में ही नहीं आ रहा है कोई, कौन ऐसे कर। लगभग 1 साल तक किया। 1 साल बाद जैसे हर दिन शौच के बाद चले जाते हैं, तो जाके कुछ दूर जाके झाड़ी के अंदर छुप के रहा। और जब ही वो पहले ही वो दूर से वृक्ष के नीचे से पीछे से वो निकले, तो लोकनाथ गोस्वामी बोला, कौन है, कौन है? तो बोला, मैं नरोत्तम हूँ। नरोत्तम, तू राजकुमार है, बहुत बड़े जमींदार। पहले जमींदार के भी बहुत पावर होता था, बहुत सारे निर्णय ले सकते थे, किसी को सजा देना, ये करना, कुछ भी कर सकते थे। तो बड़े जमींदार अभी भी है वो क्षेत्र। तो उनके हृदय तुरंत पिघल गया। और नरोत्तम, तू ऐसे कार्य कर रहे, तू राजकुमार है, राजकुमार होकर ऐसे निंदित कार्य कर रहे। गुरु जी, आप तो मेरा कोई सेवा आप स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो मैं क्या करूं? मैं कुछ न कुछ तो सेवा आपका करना ही है। और जो झाड़ू लगाते थे, झाड़ू अपने छाती में लगाते थे। तो इसी प्रकार उन्होंने सेवा के उनकी जो प्रतिज्ञा किया था कि मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, नरोत्तम तुझे मैं अभी दीक्षा दूंगा। क्योंकि जैसे भगवान भक्तवत्सल होते हैं, भगवान अपने प्रतिज्ञा को छोड़ देते हैं और एक शुद्ध भक्तों में भगवान के गुण आ जाते हैं। तो उन्होंने तुरंत अपने देखा हमारा प्रतिज्ञा क्या मतलब है। इतनी इनकी विनम्रता, ऐसे सेवक करता है क्या? तभी उनको दीक्षा दे दिया, बोला जाओ यमुना में स्नान करके आ जाओ। तब उन्होंने दीक्षा दिए। तो इसी प्रकार गुरु प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया। मेरे दीक्षा के बारे में भी क्या हुआ, मैं वृंदावन में जान के अपने आप लोग सुना है। मैं भागवत दर्शन बंगाली भागवत दर्शन में मिला, उनको बोले कि मैं एक छत्तीसगढ़ MP वाले, हमारा बोर्ड भी हम जो पास किए हैं भोपाल बोर्ड में, हमारा सर्टिफिकेट भी है।
तो एमपी और छत्तीसगढ़ एक ही था। मेरा जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। तब वो इंटर एरिया जहाँ नक्सल है, नक्सलाइट है, तब कभी गया नहीं था कहीं। तो भागवत दर्शन मिलने के बाद हमें पता चला कि मायापुर में कोई भक्त तो जाते हैं, अपने जीवन को समर्पित करके अपने संस्था में, सोसाइटी में सेवा करते हैं, तो उनको वो रह सकते हैं। तो फिर हम दिल्ली आए, कुछ कार्य के लिए दिल्ली आए, कुछ दिन रहे, राधा पार्वती पहले दर्शन किया। जब छत्तीसगढ़ लौट के जा रहे थे, जिसमें बोले वृंदावन तो मथुरा होके ही जाना है, मथुरा रुके। और जब ही कृष्ण बलराम मंदिर में प्रवेश किया तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पाया। साइड में जो चित्र बना हुआ है दोनों साइड से, वो अपने दर्शन करके ही मेरे मित्र के साथ मैं आया था। तो उसमें मैं बोला कि मैं इसी मंदिर में रहूँगा। ठाकुर जी का दर्शन भी नहीं हुआ, इसी मंदिर में रहूँगा। ये 92 की बात है। तो फिर बातचीत भी किया था, फिर चला गया। फिर 93 में फाइनली आके कृष्ण बलराम मंदिर में ही ज्वाइन कर लिया बस। और अभी तक वही है। और हम सोचते हैं कि मेरा मुर्दा ही निकले वहाँ से। घूमने के लिए कहीं जा सकते, लेकिन घर तो वृंदावन ही है। तो दीक्षा के लिए हम तो एक नए भक्त हैं। हमारा जो अथॉरिटी है वो चाहते कि दूसरे ओर से दीक्षा लूँ। मैं गुरु महाराज जी से एक बार मिला, नए भक्त थे। हमारे एक प्रभु है राधानाथ प्रभु, उनके साथ गुरु महाराज जी के रूम में भी गए थे, गेस्ट हाउस में रुके थे, लेकिन उसे तो बोल नहीं पाया। गुरु महाराज से दीक्षा लेने की इच्छा था, लेकिन दुविधा में फंसा। हमारा अथॉरिटी जो है वो चाहते हैं दूसरे ओर से दीक्षा लूँ। अभी क्या करूँ। तब पहले डिसाइपल कोर्स नहीं था। इनिशिएशन के लिए एक परीक्षाएं देना पड़ता है, उसमें गुरु के नाम भी लिखना पड़ता है। मैं छोटा हूँ, मैं क्या करूँ, अभी संशय में था। तो हमारा गुरुकुल बिल्डिंग में हम रहते थे, उसमें छत में गए तो एक राधानाथ प्रभु थे, है गुरु महाराज के डिसाइपल हैं। उन्होंने जानते हैं कि मैं एक दो बार व्यास पूजा भी उधर वृंदावन में व्यास पूजा की उसमें भी अटेंड किया, तो जानते थे। मैं बड़े संशय में था, क्या करूं मैं। ये केशव प्रभु लोग जानते हैं सब संशय होते हैं, बड़े समस्याएं होते हैं, तो निर्णय लेना बहुत कठिन भी होता है ऐसे परिस्थिति। तो इसमें बाद उन्होंने बताया तो महाराज साहब दीक्षा लेना चाहे तो महाराज के नाम लिख देना। तो भगवान की जो परमात्मा हर जगह रहते हैं, परमात्मा की कृपा से जैसे भी मैं एक संशय में था, क्या करूं, इन्होंने नाराज हो जाएगा। तो मैंने इसी बातों से मुझे बल मिल गया, तो मैं जाके जो भी हो मैं लिख दिया। तो इसी प्रकार हमारा दीक्षा भी हुआ। तो इसी प्रकार जो है निश्चित रहते हैं कि कौन कहाँ से दीक्षा लेगा, कहाँ से कैसे प्राप्त होगा, वो निश्चित रहते हैं। हमारा एक सोसाइटी में एक महाराज है, भक्ति गौरव नारायण महाराज। उनकी सन्यास दीक्षा जीवीसी, पहले सन्यास लेने के लिए सबको वेटिंग करना पड़ता है। वेटिंग में कम से कम 4 साल, 5 साल, 3 साल, 6 साल, 7 साल, जब अलग अलग देते हैं। उनको वेटिंग दिए, वेटिंग समाप्त हुआ, जीवीसी रजिस्ट्रेशन दे दिया कि तुम अभी दीक्षा ले सकते हो। तो उनकी दीक्षा के बारे में मायापुर में एक मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, मायापुर राधा माधव मायापुर चंद्र मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। तो उन्होंने चाइना में तमल कृष्ण महाराज जी प्रचार भी करते थे और उन्होंने चाइनीज डिविटी को भी दीक्षा दिया। उसी समय भक्ति गौरव नारायण महाराज को भी, उनका नाम गौर नारायण प्रभु था, उनको भी दीक्षा देना था। ये दंड वगैरह सब कुछ लेके गए, लेकिन महाराज जी के मन में क्या हुआ पता नहीं। महाराज जी बोले कि मैं तो, आप तो गोवर्धन वासी हो, मैं गर्मी में आऊँगा गोवर्धन, तब आपको दीक्षा दे दूंगा। ऐसे बोले। दूसरा दिन विदेश जा रहे थे, जाते साथ ही शांतिपुर के पास, शांतिपुर से आगे जाकर फुलिया जाकर
एक्सीडेंट होके वैसे अपने शरीर समाप्त हो गए। तो मान लीजिए दीक्षा लेने भी गया, उन्होंने गया भी जगन्नाथ मंदिर में, सभी दंड वगैरह सब कुछ लेके गया, हो नहीं पाया। तो इसलिए ये सब निश्चित रहते हैं, कहाँ पे क्या होना है हमें पता नहीं चलता है। तो जैसे नरोत्तम दास ठाकुर हमारे से, हमारा भावना ऐसे विनम्र हमेशा रहना चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि गुरु कृष्ण रूप है शास्त्र प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे भक्त गणे। तो कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण गुरु रूप में प्रकट होते हैं। तो जो अलग अलग गुरु होते, शक्ति एक ही कृष्ण से ही होते हैं, तत्व एक ही गुरु तत्व जो है साक्षात एक्चुअली कृष्ण वंदे जगत गुरु, वास्तविक गुरु तो कृष्ण ही है। तो उनकी शक्ति विशिष्ट जीव में दे देते हैं। तो कृष्ण गुरु रूप है कृष्ण, तो गुरु रूप में साक्षात कृष्ण भगवान ही उनकी शक्ति प्रकाश करते हैं। एक होते हैं अलग अलग जगह, लेकिन शक्ति कृष्ण की ही होती है सब में। गुरु रूप में कृष्ण भगवान कृपा करते हैं सभी जीवों को, ये शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा। आचार्य मम बीजान्यत न मन्यते न अन्न अवमन्यते कथचित न मर्त बुद्धे श्रूयते सर्वदेव मयो गुरु। तो इसी प्रकार यह शास्त्र प्रमाण के द्वारा जो गुरु होते हैं, गुरु होते हैं, तो इसी प्रकार हमें शिक्षा के लिए एक निर्दिष्ट, जैसे हमारा सेवा आदि पहुंचने के लिए हमें गुरु स्वीकार करना पड़ता है। जैसे आपको ही शिक्षा प्रदान करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसलिए भगवत धाम में आपको जाने के लिए, भजन में ये करने के लिए आपको कुछ ऐसे ऑथराइजेशन, और इस्कॉन में अलग से ऑथराइजेशन भी है। कोई योग्य होगा फिर भी दीक्षा नहीं दे सकते इस्कॉन में। एक तो ठाकुर जी का ऑथराइजेशन है और इस्कॉन जीवीसी का ऑथराइजेशन भी चाहिए। ऑथराइजेशन मिला, फिर जीवीसी बोला नहीं आप दीक्षा मत दो, तो दीक्षा नहीं दे सकता है। किसी को परमिशन दे दिया कि आप इस्कॉन में आप दीक्षा दे सकते हो, फिर वो कोई कारण में यदि जीवीसी बोले कि नहीं आप दीक्षा नहीं दे सकते हो, तो आपको सोसाइटी में रहना है तो आप दीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो इसी प्रकार हमें गुरु स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तो वही रजिस्ट्रेशन है। तीसरा हम शास्त्र प्रमाणों के द्वारा। और एक भक्त हैं जिनका नाम थे रसिकानंद प्रभु, सुना है कभी नाम आप लोग? भक्तों के अलावा आप लोग नाम सुने हैं? रसिकानंद प्रभु का नाम सुन आप लोग नहीं, आप लोग सुना है रसिकानंद प्रभु का नाम? कौन थे आप लोग सुने रसिकानंद प्रभु? तो रसिकानंद प्रभु एक बड़े तेजस्वी गुरु बने। हाथी को भी दीक्षा दिया, शेर को भी दीक्षा दिया। तो उन्हें गुरु प्राप्ति के लिए वो भी एक जमींदार के रोहिणी आप जानते हैं? रोहिणी में उनका पहले उड़ीसा में था, अभी मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में आ गया। रोहिणी और गोपी वल्लभपुर ये भी उड़ीसा में था, अभी बंगाल में है। तो रोहिणी में उनका जन्म है। जमींदार वो भी जमींदार थे। तो इनकी स्वभाव गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए, इनकी स्वभाव इतने ये थे कि बहुत दान धन करता था। भाई लोग ने देखा ये तो हमारा संपत्ति जो है सब कुछ बांट देगा, तब उन्होंने अलग कर दिया। तो इसी प्रकार उन्होंने बहुत धार्मिक भावनापन्न थे। उनके एक सद्गुरु प्राप्त करने का इच्छा हुआ, सद्गुरु कैसे मुझे प्राप्त हो। तो इसलिए उन्होंने वृंदावन की ओर जाने सोच रहे थे कि मैं वृंदावन जाऊँ और मैं एक सद्गुरु प्राप्त करूँ, सद्गुरु प्राप्त करूँ। तो ऐसे विचार किए और जाने का भी निश्चय किए। तो राधा कृष्ण साक्षात स्वप्न में आके बोला
तुम इधर ही रहो, तुम्हारे पास तुम्हारा गुरु आएंगे। इसलिए बोलता है गुरु कृपा से कृष्ण मिलते हैं और कृष्ण कृपा से गुरु मिलते हैं। तब उन्होंने, जब ठाकुर जी की आज्ञा है तो इतना संशय क्या है? संशय होगा? किसी को होगा संशय? ठाकुर जी का आज्ञा मिल गया तो बस। तो उन्होंने अपने घर पे ही उधर ही रहे। तो बाद में घाटशिला, अभी झारखंड में पड़ता है घाटशिला, श्यामानंद प्रभु प्रवचन कर रहे थे। उनके शिष्य जो अभी 3 श्यामानंद प्रभु किसके आवेश अवतार है? मैं बताया था अभी, किसके? अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु। महाविष्णु अवतारो श्री अद्वैत चंद्र जय जय, ऐसे भजन गाते हैं। ये करने के पहले, ऐसे कोई भी कथा करेंगे ना, इसके पहले गाते हैं। तो बोला महाविष्णु अवतार श्री अद्वैत चंद्र। तो महाविष्णु इनके शिष्य थे, ये इनके आवेश थे। श्यामानंद प्रभु ये भी बहुत प्रभावित थे। इन्होंने घाटशिला में प्रवचन कर रहे थे भागवत, श्रीमद् भागवतम से। तो उसी समय जाके मिले और अपने स्वप्नों के बारे में बताएं। तो ये आप ही मेरा गुरु हैं। तो इसी प्रकार उनसे दीक्षा प्राप्त किए। उनका नाम रसिक मुरारी या रसिकानंद है। तो ऐसे निश्चित होते हैं जो कैसे हमें गुरु कहाँ से कैसे प्राप्त होगा। और रसिकानंद प्रभु फिर बड़े प्रतापी ये बने, बहुत उनकी तेज थे। श्यामानंद प्रभु भी बहुत शक्तिशाली थे। एक बार सुवर्ण रेखा नदी के तट पे है गोपी वल्लभपुर, जो उनकी दोनों की पीठ है, मूल पीठ है। एक दिन श्यामानंद प्रभु बैठे थे और इनके नाम ख्याति फैल गया था चारों ओर से। तब एक मुस्लिम बादशाह ने भेजा, एक फकीर या पीर को भेजा कि जाओ शेर, वो ऐसे पीर ऐसे सिद्धो थे, वो शेर सवारी करता था। शेर सवारी चढ़कर वो मिलने के लिए श्यामानंद प्रभु को। तो उनको खबर मिला सुवर्ण रेखा उधर से आना है। तो सुवर्ण रेखा के तट पे जब आए तो श्यामानंद प्रभु को खबर मिला कि कोई आ रहे हैं मेरे से मिलने के लिए शेर सवारी होकर। तो उनके एक डिसाइपल को बोला कि उसको स्वागतम करो। वो एक टूटा सा दीवार के ऊपर बैठे बैठे दांत घिस रहा था, श्यामानंद के एक डिसाइपल। तो वो बोला दीवार के, बोला चल। वो दीवार चल दिया। अभी भी आप जाएंगे वो सुवर्ण रेखा के तट पे, वो दीवार अभी भी है। टूटी सी दीवार में खड़े बैठे बैठे या खड़े होकर दातुन कर रहे थे, वो उसे चल दिया। तो जब उस फकीर को जब पता चला कि भाई ये तो चलने वाले हैं शेर, ये तो चलता ही अचल में चल के आ गए, कितना बड़े महात्मा। वो श्यामानंद भी नहीं आया, उनका डिसाइपल आ गया। तो उसने तुरंत शेर से कूदा आए और तुरंत श्यामानंद प्रभु के चरण में आए और गिरे। वो समझ गए कि बहुत बड़ा महान व्यक्ति है। और बादशाह उनको बहुत ज़मीन वगैरह भी दिए थे गोपी वल्लभपुर में। और गोपी वल्लभपुर में एक पत्थर भी है जो उन्होंने उससे तैरते थे। नदी पार होते पत्थर में जैसे नाव में बैठते हैं, लकड़ी होते हैं, वो हल्का होता है, उसमें पानी के अंदर नहीं जाता। ऐसे पत्थर में अभी भी पत्थर गोपी वल्लभपुर में रखा हुआ है। तीसरी रसिक मुरारी भी बड़ा प्रसिद्ध हुए, उनकी बहुत ख्याति हो गया। एक राजा उनको एक हाथी, अभी भी झारखंड में अभी भी हाथी है, तो पगले हुआ हाथी गांव में आते थे, बहुत उत्पात करते, घर वगैरह उजाड़ देते, तोड़ फाड़ देते थे, लोगों को मार देते थे, इसलिए बहुत उत्पात मचा दिया। तो राजा देखा रे हमारा क्षेत्र में बहुत उत्पात मचा रहे हैं। तब
रसिकानंद प्रभु को बुलाया, अरे तुम तो बड़ा शक्तिशाली प्रतापी हो, तो देखा जाएगा तुम कितनी शक्तिशाली हो। तब उन्होंने एक जमीन के बीच में एक घर था, उसी घर में उधर ही हाथी आते थे हर दिन। शाम को केवल रसिकानंद प्रभु रहे और सभी लोग भाग गए। तो उसी समय हाथी आ गए। सभी उनके शिष्य लोग ने बताया कि चलिए गुरुजी, चलिए चलिए, अच्छा चलिए। बोले नहीं, आप लोग चले जाओ। तो गए तो हाथी आकर वो छोटे से कुटिया को तोड़ने लगे और रसिकानंद प्रभु बाहर निकल आए। बाहर आकर बोला क्या, शांत हो जा। शांत हो गया और वो प्रणाम करने लगे और उनको दीक्षा दे दिया। उनके नाम हुआ गोपाल दास। और वो तो उत्पात क्या मचाएगा, दूसरे जंगल से हाथी भी पकड़ के लाए थे, बुला के लेके आए थे हाथी। तो इसी प्रकार शक्तिशाली ये हुए साधक हुए थे। तो ठाकुर जी की सेवा के लिए इतने तन्मयता थे, इतने एकनिष्ठ टाइम टेबल मेंटेन करते थे। तो उन्होंने गोपी वल्लभपुर में ठाकुर जी जैसे वो जगन्नाथ जी स्वयं, जो राधा गोविंद जी ठाकुर जी है, उसको बनाने के लिए एक जो मूर्ति बनाने वाले जगन्नाथ जी स्वयं भेजे। बोले जाओ, ये श्यामानंद जी और रसिकानंद आते हैं जगन्नाथपुरी आते, बहुत तकलीफ होते हैं, मैं ही उधर प्रकट होऊंगा। तो जगन्नाथ जी एक शिला को देकर भेजे और वहीं पे आकर जगन्नाथ के निर्देश में राधा गोविंद जी के प्रकट हुए। और राधा गोविंद की सेवा के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को नियुक्त किया। तब उनकी जो पत्नी है वो राजभोग बनाती थी, राजभोग बनाती थी। एक दिन रसिकानंद को पता चला कि भोग लगाने में देर हो गया, भोग लगाने में देर हो गया। तब उन्होंने पता लगा क्यों देर हो गया। तो बोला राजभोग उनकी बनाने में देर हो गई। तो उनकी अपनी पत्नी से पूछे कि देर क्यों हो गए। उनके एक छोटे बच्चे थे, वो तंग कर रहे थे। तो इसी तंग उनको शांत करने के लिए उनको राजभोग बनाने के लिए देर हो गया। तो हमें देखना है कि कितनी एक एक महान आचार्य ऐसे नहीं बनते हैं। तो उन्होंने बोला जो बच्चे भगवान ठाकुर जी की सेवा के लिए बाधा है, रुकवाट है, बोला मर जाए, तो बच्चा मर गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि ठाकुर जी की सेवा कैसे टाइम टेबली करना है, इसे हमें ध्यान देना है। इस बात को हमें, जैसे विशेष करके मंदिर में जो रहते हैं, उसके लिए प्रभुपाद जी मंदिर में जब भी दर्शनारती होता था तो प्रभुपाद जी आगे खड़े हो गए और दर्शन नहीं खुल रहा है तो प्रभुपाद जी बोलते थे पुजारी इस लेजी, आलसी है पुजारी। दर्शन तो इसलिए बिल्कुल टाइम बिल्कुल परफेक्ट अभी भी इस्कॉन में मेंटेन है। इस टाइम को 12 बजेगा तो सभी घंटी बजेगा, एक साथ में शंख बाजेगा। और उज्जैन में के तो देखो एक ही साथ में शंख बाजे, घुमाते घुमाते फिर बंद करते तो ऐसे है। ललिता नेताजी सुभाष की भतीजी हैं, उसे प्रभुपाद जी के बंगाली टॉकिंग हैं, उसमें वो बताते हैं कि आपकी मंदिर की जो नियम है, जैसे आरती है, कहीं पे नहीं है, वास्तव में कहीं पे नहीं है ऐसे। और साधना भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन साधना कहीं पे नहीं है। आप साधना करो नहीं करो कौन पूछने वाला, आप दीक्षा ले लिए बस खत्म। तो इसी प्रकार उन्होंने इस टाइम टेबल के बड़े टाइम टेबल बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किए। नहीं हुआ तो उसको रिएक्शन लिया। क्या हुआ, जैसे मंदिर में, हमारा मंदिर में भी जो भी वृंदावन हो कहीं पे हो, टाइम टेबल बिल्कुल परफेक्ट मैनेज है। थोड़ा सा ढीला दे दिए ना, और ढीला हो जाएगा और ढीला हो जाएगा, तो प्रिंसिपल ठीक नहीं रहेगा। टाइम टेबल मेंटेन। आप कोई पे जाएंगे कि कब 4 बजे दर्शन होगा, देखिए 4 बजे नहीं आए पंडित जी, और लेट में से 4:30 बजे जाके खुलेगा,
4 बजे लिखा हुआ है, टाइम टेबल लिखा भी हुआ है, लेकिन पंडित जी है वो उसको देखभाल करने वाले कोई नहीं है, खबर लेने वाले। तो इसी प्रकार रसिकानंद प्रभु ऐसे बोले, तो कोई बच्चे जन्म लिए और भगवत धाम चले गए। तब उनकी जो पत्नी है, उनके गुरुजी श्यामानंद प्रभु के चरण कमल में रोए, तो उन्होंने आशीर्वाद दिए। तब उनके बच्चे रहे, 1-2 बच्चे रहे। और जो गोपी वल्लभपुर में और वृंदावन में श्यामानंद प्रभु का कौन सा टेम्पल है? बोलो मत ऐसे नहीं है। श्यामानंद प्रभु का कौन सा टेम्पल है वृंदावन में? राधा श्याम सुंदर। दर्शन किए आप लोग? राधा दामोदर से थोड़ा आगे आकर वो श्यामानंद प्रभु के टेम्पल है, राधा श्याम सुंदर। से टेम्पल जो है सात टेम्पल है जो प्रभुपाद जी बोलते हैं हर दिन दर्शन करना चाहिए जब वृंदावन में रहते हैं। राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा रमन, राधा गोकुलानंद, राधा दामोदर और राधा श्याम सुंदर। तो ये श्यामानंद प्रभु के विग्रह हैं। तो ये रसिकानंद की परंपरा से उनकी वंश परंपरा से चल रहा था, गोपी वल्लभपुर में और इधर। और एक जगह है तमलुक, नरपोता बोलते हैं, नरपोता बोलते हैं, और तमलुक उधर भी उनके वंश परंपरा से चलता। अभी सुना हूँ कि उनके वंश में कोई नहीं रहे अभी भी है, उनके लास्ट कोई बच्चे नहीं हैं। इसी प्रकार रसिकानंद प्रभु की जब अपने शरीर यमुना में सिर चोर गोपीनाथ जो दर्शन किए हैं, जानते हैं रसिकानंद प्रभु के समाधि हो पे है। उनके एक बार प्रचार करते करते तबीयत बुखार आ गया, तो उनको लेकर सभी लोग पालकिन में चल नहीं सकते थे, पालकिन में बैठा के ले जा रहे थे गोपी वल्लभपुर। कुछ दूर जाने के बाद बोलता नहीं, मुझे यमुना में ले चलो। यमुना की ओर चले, पालकी ढका हुआ था, और कुछ देर बाद, कुछ समय बाद पालकी ढोके 4 लोग जा रहे हैं। पुजारी यमुना में कौन सा टेम्पल है? सीट चोर गोपीनाथ। धीरे धीरे आप लोग जब डिवोटी बन गए, धीरे धीरे एक एक करके दर्शन हो जाएगा सभी, क्योंकि ये गौरी वैष्णव जाते ही हैं एक एक करके। तो वो सीट चोर जो गोपीनाथ उधर ले जाने के लिए बोले। तब उधर लेके चले, इधर देखे कि क्षीर चोर गोपीनाथ के जब पुजारी देखे रसिकानंद प्रभु आ गए, प्रणाम किए। जब उन्होंने प्रणाम किए तो क्षीर चोर गोपीनाथ को बस केवल वस्त्र रहा, केवल उनका वस्त्र रहा, शरीर नहीं रहा। शरीर गोपीनाथ में विलीन हो गया, क्योंकि ये अनिरुद्ध की अवतार है। चतुर्वियों में एक कौन है? अनिरुद्ध। इस अनिरुद्ध के अवतार थे, तो इसलिए वो विलीन हो गया। पुजारी बाद में देखे, भाई ये तो प्रभु जी आए थे, इधर प्रणाम किए, कहाँ गए? वस्त्र ही पड़ा हुआ है, तो मिला ही नहीं। इधर कुछ समय बाद, 2-4 घंटा बाद 4 लोग ढो के पसीना होकर 4 ढो के आया। आकर पालकिन उतारने के बाद पालकी खोलने के बाद देखे रसिकानंद है नहीं, रसिकानंद पर नहीं है। ऐसे जब सुना वो लोग भी, और सुने कि ऐसे वो 4 लोग भी अपने प्राण छोड़ दिया, वही स्थान में 4 लोग प्राण छोड़ दिया।
तो आप लोग यमुना में जाएंगे, उनकी वस्त्र की समाधि है, जगमोहन है मंदिर, जगमोहन आगे जाके लेफ्ट साइड में इनकी समाधि मंदिर है, वस्त्र की समाधि। और देखेंगे 4 ऐसे छोटे छोटे बना के रखा है, वो 4 लोग जो पालकी ढो रहा था उनका भी शरीर छोटा है। तो इसी प्रकार शक्तिशाली लोग हैं, ऐसे कृष्ण कृपा से उनको गुरु मिला और गुरु कृपा से उनको कृष्ण मिल गया। तो इसलिए हमारा कृष्ण केशव प्रभु बोले थे कि कैसे अभी बहुत सारे लोग माला कर रहे हैं, धीरे धीरे गुरु ग्रहण करेंगे। तो इसी प्रकार इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर वगैरह के बारे में आप बता सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने आचार्य लोगों को ऐसे शक्तिशाली साधक थे, सभी अभी भी शक्ति हैं, लेकिन हासिल करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो और आगे बढ़े कि बंद करें? प्रश्न है? समझ में नहीं आई है कोई बात? समझ में आ गया? श्यामानंद प्रभु का रसिकानंद प्रभु गुरु कौन है? कौन है? और रसिकानंद प्रभु के गुरुजी का नाम क्या है? रसिकानंद प्रभु के गुरुजी का नाम क्या है? भक्त लोग नहीं होना है? श्यामानंद। सभी के कथा बहुत बड़ी है, बहुत सारी कथाएं हैं। तो पहले, अभी तो बहुत कृपालु हो गया वैष्णव लोग। श्यामानंद के गुरुजी है हृदय चैतन्य। हृदय चैतन्य गौरीदास पंडित की शिष्य है। एक बार गौर पूर्णिमा आ गया था तो गौरीदास पंडित के बाहर चला गया, लेकिन इधर गौर पूर्णिमा मनाना था, कुछ बताया नहीं गौरीदास पंडित हृदय चैतन्य को। हृदय चैतन्य अपने बुद्धि से कुछ निमंत्रण किए, कुछ कलेक्शन किए और फेस्टिवल मनाने लगे। जब फेस्टिवल मनाने का टाइम हो गया, सब कुछ देखे, इसमें गौरीदास पंडित आ गए। गौरीदास पंडित आकर पूछे, ये कौन किया? कौन तुम्हें बताया इसे करने के लिए? कौन तुम्हें बताया? आदेश कौन दिया तुम्हें करने के लिए कि ये निमंत्रण करो, महंतों को लोगों निमंत्रण करो, ऐसे कलेक्शन करो? कौन बताया? मैं बताया तुम्हें? बोला नहीं गुरुजी, मैं सोचा कि आपको थोड़ा हेल्प करो, आप भूल गए होंगे, जैसे भी हो। तुरंत डांट दी और बोला कि ये मेरे घर पे यहीं पे फेस्टिवल नहीं कर सकते, ले जाओ यहाँ। बोला गुरुजी गलती हो गया, और नहीं करेंगे। बोला नहीं, ये सारे सामान उठाओ और जिसको निमंत्रण किया, जो फेस्टिवल करना है बाहर जाके करो। भगा दिया। इतने कड़क थे पहले। जरूरी था, कोई ऐसे ये नहीं, लेकिन गुरुजी आज्ञा नहीं दिया। तो इसके बाद उन्होंने लेके चले गए, जाना ही पड़ा। तो चैतन्य दास, एक इमली वृक्ष अभी भी है, उसी समय की इमली वृक्ष अभी भी है। तो इमली वृक्ष के नीचे जाकर उन्होंने, जब भी निमंत्रण वगैरह सब कुछ हो गया, कलेक्शन भी हो गया, फेस्टिवल तो कुछ ना कुछ मनाना, बोले जाओ बाहर जाके करो। तो बाहर जाके करने लगे। कीर्तन, महा धूमधाम कीर्तन शुरू होगा, और जहाँ कीर्तन होगा निताई गौर तो वे चले जाएंगे। वो इधर उनके घर में गौर निताई साक्षात चैतन्य जैसे श्री गुरु महाराज की, परम पूज्य श्री गुरु महाराज की, तो उनके इधर साक्षात गौर निताई हो, साक्षात महाप्रभु है, उनके समय की हैं, वो अंबिका कालना है। तो लेके गए और उधर कीर्तन हुआ। तो उन्होंने गौरीदास पंडित भोग बनाया, कुकिंग किए। भोग बनाकर जब भोग लगाने गए तो देखा गौर निताई है नहीं। ये शाखा रस है, जो सुबल शाखा है। कितना शाखा है? 12।
उसको क्या बोलते हैं? द्वादश गोपाल। तो सुबल एक गोपाल है। सुबल राधा रानी की भाई है। राधा रानी से बड़ा है श्रीदाम। राधा रानी के पिताजी का नाम क्या है? राधा रानी की चाचा का नाम क्या है? अंकल चंद्रभानु। चंद्रभानु की बेटी कौन है? राधा रानी के कंपटीशन करने वाली और कौन है? चंद्रावली। तो चंद्रभानु की बेटी है चंद्रावली, और चंद्रावली के भाई है सुबल, सुबल सखा। तो ये सुबल थे। तो सुबल और कृष्ण सखा मित्र है। तो जब भोग बनाकर भोग लगाने आए तो देखा गौरनीत है नहीं, तो डंडा एक उठाया, छत पे गया। छत पे जाके देखा कि वो तो मज़े में नृत्य कर रहा है उधर हृदय चैतन्य की उधर मंडली में। तो एक डंडा लेके गया, बोला बिना बोले इतना मेहनत करके मैं भोग बनाया और तुम इधर भाग गए बिना बोले। तो जाकर उन्होंने मारने के लिए चले गए। सखा है, मित्र है। तभी गौरनीताई देखा कि ये आज तो बहुत नाराज होकर गौरीदास आ रहे हैं। तब एक डंडा लेके जब ऐसे गए तो नित्यानंद प्रभु भाग गया और चैतन्य महाप्रभु भाग नहीं पाया। तो चैतन्य दास के हृदय में प्रवेश कर गया और उनका नाम तब से हुआ हृदय चैतन्य। और उनका आलिंगन किया गौरीदास, उनकी क्रोध भी शांत हो गया। तो इसी प्रकार अनुकूल भाव से किए थे उन्होंने, कोई प्रतिकूल भाव नहीं है। जैसे गुरुजी निकाल भी दिए ऐसे कोई दुर्भावना उनके मन में नहीं थे। तो हृदय चैतन्य है। तो इसी प्रकार गुरु की आज्ञा के बड़े पंचुअल लोग थे और कुछ गलती भी कर दिया, बहुत कठिन सजा भी दिए हैं। तो एज इट इज गुरु भी नहीं बनने या शिष्य भी नहीं बनना चाहिए। एक बार एक गुरुजी एक शिष्य को लेकर जा रहा था। शिष्य थोड़ा मूर्ख था। तो वो एक गाधे के पेट में बहुत सारे सामान लाद दिया। उसमें से कुछ लिस्ट बना दिया जो क्या क्या करना है। गुरुजी पूरा लिस्ट बनाए। तो उसमें ये लिस्ट नहीं बनाया कि जो सामान गिरेगा वो एज इट इज शिष्य है, जो लिखा वही करेगा। तो वो लिखा नहीं था कि गिर जाने से उसको उठाना है। तो शिष्य देखा लिस्ट देखा कि नहीं, इसमें तो लिखा नहीं है, गुरुजी जो नहीं बताया उसको तो करना नहीं है। तो सामान कुछ गिर गया। तो बाद में देखा ये सामान कहाँ गया? बोला देखा कि हम गिरा, लेकिन ये लिस्ट में आपने बताया नहीं तो मैं कैसे उठाऊँ? हम तो आपके आगे करिए है, जो आप बोलेंगे उसी पालन करूँगा। तो बोला जो इसमें से गिरेगा उसको भी उठाना। तो आगे जाके गधे ने टट्टी करने लगा। तो है लिस्ट है, जो इससे गधे से जो भी गिरेगा उसको उठा के रखना है। तो टट्टी को इकट्ठा करके रख दिया। तो इसके लिए कुछ दिमाग भी होना चाहिए। दिमाग भी होना चाहिए कि नहीं कैसे वस्तु विचार बुद्धि होना चाहिए। ऐसे भी नहीं होना चाहिए जो आज्ञा है उसको ही करना है। तो उन्होंने सामान के बारे में बोले थे कि सामान गिरेगा तो उठाना। तो इसी प्रकार के शिष्य भी नहीं बनना है। सब इंटेलिजेंट को यश करके हमें आगे बढ़ना है और सब कुछ भजन ठीक से रखना है। और कोई प्रश्न है? और समझ में आ गई मेरी बात? थोड़ा थोड़ा है कि पूरा आ गया? थोड़ी किसको समझ में नहीं आई बताइए, हाथ ऊंचा कीजिए। देखिए विदेशी लोग एक बात में क्लियर है, जो बात करना है वो शर्माते नहीं हैं। समाज में नहीं आई तो तुरंत खड़े हो जाएंगे कि हाथ ऊंचा कर देंगे, मुझे समझ आप इसको बताइए, समझाइए तुरंत। हम लोग क्या में पूरे बैठ जाते हैं, बोलूँ कि नहीं बोलूँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्लियरेंस करना है। प्रभुपाद तुरंत हाथ ऊंचा कर देंगे, नहीं तो बोलेंगे प्रभुपाद व्हाट,
ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तुरंत पूछते थे। तो पूछना चाहिए ऐसे। जो करेगा शर्म उसका फूटेगा करम। तो कुछ बात समझ में आ गई। और कुछ कुछ पूछना है, हम बताइए। जो आपने वो कथा सुनाई कि मतलब वो एक अचल वस्तु पे बैठे थे और वो चल दी, मतलब आप जैसे कुछ संतों ने सुना है वो संत ज्ञान है, सब जी थे। हाँ हाँ, उनका भी एक ये सभी लोग चले। हाँ, संत गणेश्वर भी है ऐसे भी। हाँ जैसे कि नरोत्तम दास गोस्वामी महाराज जो थे, वो लोकनाथ दास गोस्वामी की जिस प्रकार से सेवा कर रहे थे, तो वो इतने विनम्र थे और उनमें किसी भी प्रकार का मतलब वो अभिमान ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी तो हम जैसे बद्ध जीव हैं, एक तरह से तो हम के कंपैरिजन में तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हमारे अंदर में जो अहंकार है, जो भ्रम है मान सम्मान की, तो ये कैसे मतलब कि हम विनम्र बन सकते हैं ऐसा। विनम्र बनने के लिए देखिए, पहले अपने को समझना है। हमारा अहंकार क्यों आते हैं? मिथ्या, वो बोलता मिथ्या अहंकार। मैं अपने को ज्ञानी समझते, बुद्धिमान समझते, हम श्रेष्ठ मानते हैं, तभी हमारा बीच में अहंकार है, अहंकार आ जाते हैं। तो देखिए, एज इट इज सेवा, हर बात बताने का मतलब नहीं एज इट इज हम कर भी नहीं सकते हैं, ऐसे सेवा हो भी नहीं सकते हैं, ऐसे पोजीशन भी नहीं है। दिन काल स्थिति के अनुसार सब कुछ बदल गया। लेकिन तो हमें अहंकार, किस लिए हमें अहंकार करना है? इसलिए बोलता मिथ्या अहंकार। हमें एक अहंकार होना चाहिए और त्यागना चाहिए। क्या अहंकार होना चाहिए? हाँ, जीव जे कृष्णेर दास यही विश्वास खोले तो यार दुख नहीं। कृष्ण जीवेर स्वरूप है, कृष्ण दास अभिमान। तो ये अहंकार होना चाहिए। तो इसमें जैसे आचार्य लोग प्रार्थना भी करते हैं और हमें प्रयास करना है, हमें हमारा स्थिति को समझना है कि मैं कौन हूँ, है कैसी स्थिति को जब समझेंगे। इतनी महान भक्तों क्यों इतना विनम्र रहते हैं? वो वास्तविकता को समझते हैं कि ठाकुर जी के कृपा के अलावा हम 1 मिनट भी नहीं जी सकते हैं। हम 100 से 100% ठाकुर जी के ऊपर हम डिपेंड है। हम अहंकार, कोई व्यक्ति का ऐसे ताकत है तभी तो अहंकार करेगा। तब जब हमारा कोई ताकत है ही नहीं, हम खड़े नहीं हो सकते, हम चिंतन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, सोच नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, कुछ भोजन को पचा नहीं सकते हैं, तो अहंकार का की बात की है? ये सब भ्रम है, मिथ्या है, मिथ्या अभिमान, मिथ्या अहंकार है। तो इसके कारण हमें दूसरा कुछ हमें समझाया गया है, माया ने ऐसी शिक्षा दी है, दुनिया ने ऐसी शिक्षा दी, इसके कारण हमें अहंकार हो गया। तो इसलिए ऐसे लोगों की कथा सुनना है और अपने ठाकुर जी से प्रार्थना भी करना है, तभी हम इससे बच सकते हैं। और एक प्रश्न है, जो रसिकानंद स्वामी जी ने हाथी को दीक्षा दी थी, तो वो हाथी ऐसे तो वो उदंड थे, लेकिन क्या वो आम हाथी थे कि वो भी गोलोक से ही आए होंगे? नहीं, आपने अच्छे प्रश्न पूछे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के समय, उससे थोड़ा आगे पीछे, वो एक राजा टाइप का व्यक्ति था। वो भगवान ठाकुर जी को चावल खिलाते थे और अपने स्वयं अच्छे खाते थे और कच्चा चावल वगैरह देते थे, और कोई आया था उनको खिलाए नहीं था, अपने खूब ज़्यादा खाते थे। और ठाकुर जी भी था, उनको भी केवल कच्चा चावल देते थे भोग लगाने के लिए। और दूसरा कोई व्यक्ति आया, साधु आया, उनको भी आदर सत्कार नहीं किया। इसके कारण वो हाथी बना। आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। ये कोई साधारण जीव नहीं थे, वो भी भजन वगैरह किया था, इसी कारण से वो हाथी बन गया।
तो मतलब भजन की ओर अब थोड़ा गलती भी करे तो पनिशमेंट भी मिले तो सुधार की ओर चलते हैं। ये भक्ति में एक प्लस पॉइंट है कि सुधार की ओर चलते हैं। हम नल कुबेर के बारे में देखते हैं, जो भी जितने हैं, हम अघासुर के बारे में देखते हैं। वो अष्टवक्र जी ने उनको अघासुर को शाप दिया था, वो टेढ़े मेढ़े होकर चल रहे थे, वो एक देवता या गंधर्व थे, तो उन्होंने बहुत हाथ चढ़ा था। तो उन्हें इसलिए साधु आदि के जो आशीर्वाद और अभिशाप बराबर होते हैं। वो भला ठाकुर जी है, बुराई करना आता ही नहीं उनको, तो ये साधारण नहीं थे। इसी कारण उन्होंने ये दूसरे जन्म में हाथी बना। ठीक है, और आप कौन हाथ उठ सके था? हरे कृष्णा। महाराज, जैसे कि हम अभी मतलब डिसाइपल बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग आगे हमको गुरु जी चुनने हैं, तो महाराज हमें क्या क्या सर्कमस्टेंसेस देखने चाहिए, किस बेसिस पे हमको चुनाव करना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि चुनाव आपके पास फ्रीडम है उतना करने की, लेकिन किस तरह से, क्या उसका बेस होना चाहिए, क्या फाउंडेशन होनी चाहिए? इस्कॉन में तो ये है कि प्रभुपाद अब डिसाइपल कोर्स सब लोग किए हैं, तो उसमें जो वफादारी बोलते हैं, दास जो है कि अपने गुरु को कैसे फॉलो करते हैं, सोसाइटी को कैसे फॉलो करते हैं, इसके अनुसार बोला प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु बनना बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात। कैसे? एक वफादारी सेवक बनकर, जैसे भगवान ने या ठाकुर जी गुरु परंपरा जो आज्ञा को दिए उस आज्ञा को आगे पहुंचा दिया, ऐसे वफादारी जो है ये है। और मैं पहले भी एक बात बताया कि वो व्यक्ति को पहले निश्चित रहता है कहाँ से कौन दीक्षा लेंगे कैसे। तो जैसे मैं भक्ति गुरु नारायण महाराज के उदाहरण दे के, स्वयं अपने उदाहरण देकर मैं समझाया, मुझे पता नहीं था मैं काल सुबह परीक्षा में क्या लिखूं, मैं संदिग्धो था। मैं स्वयं अपने बारे में बोल रहा हूँ, मैं क्या लिखूं, क्या होगा, मैं इससे मेरी अथॉरिटी है, क्या समझेंगे। एक दो बार कुछ बोल दिया है, वो भी तो महाराज जी से लेंगे, बोल भी दिया इसे, वो भी महाराज जी से लेंगे। तो इसी प्रकार जो आखिरी में निर्णय तो आ ही जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी साधारण जीव को भी, जैसे कोई पुण्य फल में हम झारखंड में देखते हैं कि महाप्रभु को लात लगा तो एक शेर है वो हरिनाम लेने लगा। एक्चुअली ऐसे ठाकुर जी के चरण स्पर्श से उनके जन्मांतर जो दुष्कर्म है पूरा 1 मिनट में क्लीन हो जाता है। जैसे हमारा डिलीट हो जाता है ना, हमारा सामान डिलीट होता है, ऐसे महाप्रभु के चरण स्पर्श लग गया तो तुरंत वो सब कुछ डिलीट हो गया। और ऐसे पवित्र बन गए कि हम लोग कितनी जन्म लगेगा वो स्थिति देखा ना, कि महाप्रभु का लात खाना भी तो कोई आसान बात नहीं है। तो उन्होंने लात लगा तो बोला तो आगे देने पथे व्याग्र करियाছে শয়ন आवेशित गाए प्रभुर लागिलो चरण प्रभु कहे कृष्ण कहो व्याघ्र उठिलो कृष्ण कृष्ण कोही व्याघ्र नाचिते लागिलो। तो एक दिन पथ में एक बाघ सोया हुआ था, महाप्रभु हाथ उसे कर कीर्तन करके जा रहे, तो महाप्रभु को लात लगा। तो महाप्रभु देखा ये तो बाघ है, तो महाप्रभु बोले उठो कृष्ण कृष्ण कहो, तो तुरंत कृष्ण कृष्ण करके नाचने लगे। एक्चुअली हमारा नाम जो है ना, हम भी नाम नहीं ले सकते। स्वयं नाम प्रभु जब कृपा करेंगे, हम नाम अक्षर ले रहे हैं, स्वयं नाम प्रभु हमारा ग्राम इंद्रिय है। अतएव श्रीमन श्री कृष्ण नामादि नाम भवेत ग्राम इंद्रिय, जड़ इंद्रिय से नहीं ले सकता है। नाम लेते लेते नाम प्रभु जब उदय होगा तभी सच्चा नाम हमारा, शुद्ध नाम हमारा निकलेगा। इसी प्रकार जो कोई जगह उदाहरण है कि वो पशु भी मनुष्य के जैसे नाम ले सकता है। जैसे हम देखते जर भरत कि जब हिरण बना था, वो अपने शरीर त्याग के समय गंडे की नदी में गए और श्लोक उच्चारण किए, गजेंद्र जी श्लोक उच्चारण किए। तो इसी प्रकार ऐसे कृपा हो जाएगी तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण।
ठीक है, अभी बहुत समय हो गया, 8:30। और जैसे हम आगे जाके तो दीक्षा लेंगे, तो हमें अभी क्या क्या रूल फॉलो करने चाहिए, ये सारी चीजें। तो प्रभुपाद जी तो किताब में बताया ना, अपने पढ़े 4 नियम जो है, 16 माला करना 4 नियम, यही आश्रम की विशेष नियम है। शास्त्रों में तो बहुत सारी चीज़ बताया गया है। 104 नियम है दीक्षा से पहले, जो नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी ने सिखाया था। 104 नियम हरि व्यक्ति विलास के अनुसार दीक्षा से पहले हमारा वैष्णव के लिए सनातन गोस्वामी वैष्णवेर कृत्य यार वैष्णव आचार, तो उनका क्या, वैष्णव के आचार क्या है, वैष्णव के नियम क्या, कर्तव्य क्या है, भक्ति क्या है, भक्तों क्या है, ये सब के बारे में हरि भक्ति विलास इतने मोटे ग्रंथ हैं। उसमें सभी कार्यों के लिए आप लोग देखेंगे, एकादशी करेंगे, पारण कब करना है, क्या करना है, क्यों विद्या को विद्या पहले विद्या को छोड़ना है। विद्या समझते हैं ना, जयंत जो तिथि, दशमी और एकादशी जयंत जो है, पहले विद्या को जयंत को छोड़ना है, पिछले जयंत को करना है, एकादशी और द्वादशी मिक्स जो उसको करना है। ये सभी क्यों है, क्या है, कितने पुराणों को उदाहरण देके विस्तार से सब कुछ समझाया। क्यों अष्टमी विद्या नवमी सप्तमी विद्या अष्टमी को छोड़ना है, ये सब कुछ के बारे में विस्तार है। तो हमें अभी उसमें ज़्यादा जाते नहीं हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती या प्रभुपाद जी, उसमें तो बहुत सारे नियम हैं। और इसलिए उसमें शास्त्र में नियम है कि गुरु शिष्य को देखे और शिष्य भी गुरु को देखे, आकलन करे। ये डिसाइपल कोर्स में भी है, शास्त्रों में भी है, गुरु शिष्य को देखे और शिष्य गुरु को देखे। तो इस प्रकार सिस्टम है। इसके अनुसार जो मोटा मोटी प्रभुपाद जी के हैं, तो 4 नियम 16 माला करना है। और जो व्रत आदि है, इसको जो अन्न को भी नहीं लेना है, उस दिन अन्न नहीं लेना है, जैसे जैसे नियम बताए हैं इसको साधारण इसको फॉलो करना है। और हमें आज्ञाकारी बनना है, जैसे गुरु जी हमें जैसे बोले उसको पालन करने का कोशिश हमेशा 100% करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। जय परम पूज्यशील भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज की जय। शिल परम पूज्यशील भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, अनंत कड़ी वैष्णव वृंद की, उज्जैन वासी वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।